अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे क्या हो गया अम्मा, क्यों पंजाबी फिल्मों की विलन की तरह एंट्री दे रही हो? आपकी तारीफ कोई नहीं करता। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं जी नहीं। मेरी भी नहीं हुई। जी? लगता है कि मोहल्ले में नई आई है। फिर बेटे वो तेरा। हमारे यहाँ रिवाज है कि मंगनी वाले दिन हमारी बेटी को 20 तोले सोना देगी। इसी तरह मंगनियाँ करते रहो और तोड़ते जाओ। क्या मैं जिंदगी भर शादी ना करूं? अब तो सीजन है पैसे कमाने का। इत्तलान अर्ज है कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। कुछ साल बाद फोन कीजिए। अरे अम्मा फ्रॉड हो गया, फ्रॉड। अगला शिकार। यार मैं लड़कियों से तोहफे बिल्कुल नहीं लेता, मुझे बहुत बुरा लगता है। सफदर बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ अम्मा? तुम्हें नहीं पता, मैंने अभी ना बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या देख लिया? ख्वाब में कोई लाल बेग वगैरह तो नहीं देख लिया? नहीं। क्या अब्बा तो नहीं आए थे भेष बदल के? नहीं ना। वैसे अम्मा आजकल मेरे ख्वाब में अब्बा बहुत आ रहे हैं भेष बदल बदल के। अभी 2 दिन पहले आए थे मच्छर बन के, मैंने ऐसा मारा अब्बा भी मर गए और आंख भी खुल गई। क्या बकवास कर रहा है? मैंने तेरी चारों मंगेतरों को देखा है, चारों के हाथ में चाकू था, मेरा गला काटने आ रही थी। अरे अम्मा उन चारों की छोड़ो, ये बताओ कि 5वीं का क्या करना है? इतने सारे जो तोहफे ले लिए उनसे कैसे मना करोगी अब? तोहफे तो ऐसे करे, लाखों रुपए के तोहफे हमने ले लिए। क्या दिया उन्होंने? ज़ैनब माके के गंदे 2 जोड़े और वो परफ्यूम। तौबा इतनी गंदी बू उसके, जैसे मच्छर मारने वाला स्प्रे है। और वो जो इतने सारे मेवे दिए उन लोगों ने हैं, बादाम काजू पिस्ते, उसका क्या? वो टोकरा छुपा दे, हम कहेंगे हमने बांट दिए ताकि वापस से मांगे। वैसे अम्मा भुने हुए बादाम और नमक लगे पिस्ते, क्या नेमत है ना खुदा की। सफदर, तेरी उन टोकरों पर नजर है ना, खबरदार तुमने उसको हाथ लगाया, वो सब मैं खाऊंगी। क्यों? वो मैं गई थी डॉक्टर शफकत की क्लिनिक, उसने कहा कि मुझे ना वीकनेस की कमी होगी, कमजोरी होगी, मुझे ताकत के लिए खाना है। अम्मा तुम्हें ताकतवर बनके कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। माँ बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कारोबार में सब बराबर होता है, हाफ बटेगा सब। क्या मुश्तंडा बेगैरत है, बेटा है तू मेरा। कारोबार में कोई बेटा नहीं होता, सब हिसाब इक्वल होता है। भाई माचिस है? नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो हेमा मालिनी? मैं दूर फिटे मुँह तेरा क्यों साथ चलेगा? चल लेंगे, अपने हो गया। ओ जा, मैं कोई ऐरे गहरे या अजनबियों के साथ नहीं जाती। हाँ कोई जानने वाला हो तो चली जाया करती हूँ। लगता है कि मोहल्ले में नई आई हो, अपने को जानती नहीं है तू। एडा तू तुर्रम खान है। हाँ वैसे तो ठीक ही कह रहा है। वो सामने मंजूर साहब रहने हैं ना, उन्हें दे मैं कड़का पोचा करनी आ। वो मेरी खाला सी ना, ओनू टीबी हो गई, टीबी मैं गाँव गई है इलाज कराने, तो मैं सोचा मैं ही उधर तक काम कर ले। हाँ वैसे तुम मासियों का भी बड़ा अजीब सिस्टम है भाई। लोग गांव से शहर आते हैं इलाज करवाने के लिए, और तुम्हारी खाला बावली शहर से गांव चलेगी। ओ साहब जी तुसी जानते नहीं हो, साडे गांव च एडे बड़े पीर साहब रहंदे ने और रूहानी इलाज करते ने। आम हम लोग नहीं मानते डॉक्टर विक्टर नहीं। वैसे पीर साहब ने भी गांव में सही दुकान खोली होगी है कि? अरे छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि सूट तुमने कहाँ से लिया? बड़ा जच रहा है तुम पे। कल देखा था बैठा हुआ मॉर्निंग शो पे, होस्ट ने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे नारंगी रंग के। वैसे साहब जी मैं तो कुछ भी पहन लूं बिल्कुल ही खिल जाता है मेरे ऊपर है,
लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। ओ मंजूर साहब दी वाइफ हैगी ना, उन्होंने मैनू गिफ्ट किया है। अरे तुम हो इतनी प्यारी, तुम्हें तो मैं भी बहुत गिफ्ट दूंगा। हैं? वैसे शर्माती हुई तो तुम और भी हसीन लगती हो। हाय नी, परफेक्ट है वो तेरा। फॉरेन फ्री, आई लाइक इट। एक बात बताओ, शादी हुई है तुम्हारी? नहीं जी नहीं। मेरी भी नहीं हुई। की? बेटा बड़ा हो गया, पक्की उम्र दा तू, क्यों नहीं हुई तेरी शादी? जरूर सेकंड हैंड होएगा या ते फिर तू जहेज दी डिमांड करदा होएगा, है ना? अरे मेरी जान, क्या आज ही सारी बातें कर लोगी यहाँ रोड पे खड़े होके? कल मिलेंगे फिर बातें करेंगे। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ ऐसी रोड पे आगे जा रही हो ना? हाँ जी, उठे। तो जो सामने पप्पू की इजी रोड की दुकान देख रही हो ना, हाँ। उसके पास जाना और ये मेरा नंबर है, उस पर 100 का जरा लोड करवा देना। खुले हैं तुम्हारे पास? दूर नहीं है तो ये लो नंबर पे भी 420 और नहीं है मेरे कोल। इतने भी बुरे दिन नहीं आगे नसीम के तुम जैसों से पैसे लेगी। हटो, करा दूंगी, फिर वसूल भी लूंगी। नसीम नाम है मेरा। अच्छा तो हल्ले लेना मेरा। लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं भाई, शादी का झांसा देके जो मर्जी करा लो। माचिस क्यों नहीं मिल रही अभी तक? अस्सलामुअलैकुम। भाई वालेकुम सलाम, शुक्र है रसिया तुम आ गई। सुनो मेरी बात, ये कैसे तुमने कंगाल और फकीर जादों में मंगनी करा दी है? देखो जरा कैसे सस्ते जोड़े दिए, शर्म भी नहीं आई कमबख्तों को। देखो बहन, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं, ये लड़की वाले जो होते हैं ना भाई, आजकल ये मंगनियों पे ज्यादा खर्चा नहीं करते, ये अब ट्रेंड हो गया है। ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है, हमारा तो सारा बिजनेस मंगनियों से चलता है। अरे तुम फिक्र न करो, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। बात सुनो, तुमने लड़की वालों से बात की? नहीं ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे सामने फोन करती हूँ। हेलो, हाँ वो मैं बोल रही हूँ, सफदर की वालदा। वो बहन बात ऐसी है कि ना ये रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इस्तिखारे में ना आ गई है। अब चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होने वाला। जब इस्तिखारे ने मना कर दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या? हाँ तो हम कौन से मरे जा रहे हैं, आके ले जाओ अपने तोहफे। देखो ड्राई फ्रूट और मिठाई तो हमने बांट, वो वापस नहीं मिल सकती। और ये जो अपने जोड़े तुमने दिए ना, और वो परफ्यूम जिसकी काफूर जैसी बदबू है, वो ले जाओ खुदा के लिए। अब क्या बोलती ही जाओगी, मैंने नहीं सुननी और बात, खत्म है। हाँ खुदा हाफिज़। क्या बोल रही है? बोलना क्या, होश उड़ गया उसकी। वैसे रजिया, मैंने एक बात देखी है, इसी तरह ना यतीम लड़कियों के रिश्ते लाया करो। पूछो क्यों? सर पे बाप होता नहीं है, हमारे लिए आसानी हो जाती है। चलो ठीक है, मेरा फोन आ रहा है, लड़की की माँ का फोन है। हेलो, हाँ है क्या, रिश्ता मना कर दिया? तो भाई चलो ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या कसूर है? देखो भाई, मैं रिश्ते करा रही हूँ, कोई फॉर्म के गद्दे नहीं बेच रही जो गारंटी दूं। हाँ तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, देखो शादी तो वैसे ही एक जुआ है। हाँ चलो भाई, अल्लाह तुम्हारा हाफिज और नासिर, देख लेंगे फिर कोई। खुदा हाफिज। मुझ पे ना शोर मचा समझी, अल्लाह हाफिज। दिमाग ही खा गई। ब्लॉक कर दे नंबर इसका। यही करूंगी। बात सुन, वो जो ड्राई फ्रूट और मिठाई है उसमें मेरा हिस्सा आप देती हूँ। मना किया था ना, मैंने मना किया था इसको हाथ नहीं लगाना। अरे अम्मा, सिर्फ चाय की तो कर रहा हूँ। किसने कहा था तुम्हें कि तुम क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनो? किसने कहा था चेक करने को? सारा माल 2 नंबर दिया हुआ इन लोगों ने। ये जो बादाम है ना, ये खुबानियों में से जो बीज निकलते हैं उनके कटे हुए बादाम है, कड़वे। और ये बताशे भी 2 नंबर है। गार्डन का माल उठा के दे दिया। क्या? या अल्लाह, ये कैसे लोग आगे इस दुनिया में, कैसे 2 नंबर है, जरा भी खुदा खौफी नहीं है इनमें। ओ भाई मेरा हिस्सा तो दे दो। दे रही हूँ, क्यों मरी जा रही हो? सुनो मेरी बात, इसको ना ये छत पे रहने दो ताकि सारी चूटियां निकल जाए, और फिर थोड़ा सा इसको दे देंगे, ठीक है? छोड़ दे, छोड़ दे। और सुन, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगली दफा ना हमें इस तरह के कहतज़ादे फकीरों का रिश्ता ना लाके देना। सारा 2 नंबर माल उठाकर लेकर आए हैं, जरा मजा नहीं आया।
अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ढूंढ लूंगी रिश्ता, लेकिन मेरा तो पता है ना, मेरा हिस्सा मालूम है। हाँ 1 सेट लूंगी। अरे बहुत अच्छी जगह करवा दूंगी रिश्ता, करवा दूंगी कह दिया ना। अरे उसको दफा करो, वो तो नहीं आया, छोड़ो। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। मुजीब, ये मेरी बेटी फरजाना है, मैं इसके रिश्ते के लिए हाजिर हुआ था। अच्छा, वाजबी सी सूरत है, चले खैर। ऐसे लंगूर जैसी शक्लों वाले मर्दों को हूर जैसी लड़कियां मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए भी कोई ना कोई शहजादा गुलफाम आ ही जाएगा शायद। बस जी, बिन माँ की बच्ची है, आप इसका रिश्ता करवा देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बिन माँ की बच्चियां पैदा कैसे हो जाती। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी माँ का इंतकाल कई साल पहले हो चुका है। तो यूं कहिए ना कि मर गई है। आप इसका रिश्ता करवा देंगी तो मैं अपनी आखिरी जिम्मेदारी से भी सबकदोश हो जाऊंगा। आपकी मिसाल बिल्कुल उस ड्रामे की हीरोइन की तरह है जो आजकल बहुत चल रहा है कि मुबारक हो बच्चा हुआ। ये किसी ड्रामे का नाम है? जी जी, बहुत हिट है वो ड्रामा। चलिए खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा ये बताइए कि जहेज के मामले में आपका क्या ख्याल है? यही कि जहेज एक लानत है और लोग बड़े लानती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जहेज के बगैर आपकी बेटी का रिश्ता कोई भी कबूल नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप इसका रिश्ता करवा दें, मैं अपना सब कुछ फरजानों को दे दूंगा। वेरी गुड, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बस आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ इसके लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, अल्लाह हाफिज। ये लो, पूरे 10 जोड़ों के मैंने बंडल बनाया, वो भी ब्रांड न्यू। जा इसको होलसेल में बेचा। और सुन मेरी बात, 1000 रुपए से कम पैसा मत लेना फी जोड़ा। अरे कुछ पहनने वहनने के लिए भी रखे, ये सब डाल दिए? हाँ हाँ निकाल दिए, 2 जोड़े तुम्हारे लिए, एक ईद के लिए और एक शबाना की शादी के लिए। मीरपुर खास जाएंगे ना, वहाँ पहनना। चलो बेचाऊंगा। अच्छा सुन, सलामी के लिफाफे में 1000 रुपए थे, कहाँ है? 1000? कौन सा 1000? 500 था, 500। कैसी मक्कारियां लगा रहा है, झूठ बोले मेरे साथ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे 1000 रुपए थे। कैसे देख लिया? लिफाफा तो बंद था। एक्सरे करवाया था क्या? बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, इस तरह लाइट में करके देखा था लिफाफा, सारा नजर आता है कौन सा नोट अंदर पड़ा है। 1000 रुपए का था। चल ढीला कर, जल्दी दे। हेलो ए हसीना, बात सुन, एक मुर्गा फंसा है। मुर्गा? मैंने क्या करना है मुर्गे का? चाहे कहीं की एक रिश्ता आया है बहुत अच्छा, लड़की की माँ मर गई है, बाप जिंदा है। वैसे अगर माँ जिंदा होती ना और लड़की का बाप मर चुका होता तो ये ज्यादा अच्छी बात होनी थी। अरे वो बाप को तू मरा हुआ समझ, अदमुआ सा बाप है। वो नहीं होते जज्बाती से बाप जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते, उस किस्म का है। हाँ समझ गई मैं तुम्हारी सारी बात। वैसे जहर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द जो अकल से काम नहीं लेते और जज्बात से काम लेते हैं। बताओ कब जाना है? मैं तो कहती हूँ कि कल शाम को चले। शाम को चलेंगे ना तो जरा समोसे और वो जलेबियां और पैटीज और शामी कबाब भी खाने को मिलेंगे। ऐसे एक बात है रसिया, बड़े अफसोस की बात है, ये तुम्हारा नदीदापन ना तुम्हें ले डूबेगा एक दिन। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू वहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है, तू भी तो गिरती है प्लेटों पे। क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, टू टू। क्या पार्टी के? पहले 1000 रुपए। अरे अम्मा खुला नहीं है अभी, बाद में लेना। चलो तुम्हें अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सारी चोरियां तुम कर लेते हो। अरे अम्मा क्या है? अल्लाह अंगूठी होगी, मुबारक हो। मैं अपने बेटे का मुंह मीठा करूं, मैं सदके जाऊं, मैं वारी। वैसे पता है आपकी बेटी बड़ी खुशकिस्मत है, मेरा बेटा इतना प्यारा है।
हाँ हाँ ये लो, हाँ हाँ मैं अभी दे रही थी। भाई साहब आप भी ले, मैं नाम भी लेना, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा मंगनी तो हो गई, अब आप लोग जाए। बहुत बेहतर है। आओ बेटा आओ। अच्छा जी बेटा, खुदा हाफिज। आइए आइए चलिए। हाँ रज़िया चलो 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 चलो। आओ बेटा। हाँ हाँ उठो उठो उठो। एक सेकेंड ना, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी बात। इसको कब कर? हाँ हाँ अभी अभी रज़िया फोन पे तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ ना, चल ना। सफदर जरा रज़िया आपा को बाहर छोड़ा। क्या है? सोने की चेन? अल्लाह मैं सके मैं वारी, इतना सामान। वैसे बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इसी तरह मंगियां करते रहो और इसी तरह तोड़ते जाओ। अम्मा ये तो गलत बात है, क्या मैं जिंदगी भर शादी ना करूं? मेरी बात सुनो कान खोल के, 5 साल तक सोचना भी ना, मुश्किल से अब कारोबार ने स्पीड पकड़ी है, अब तो सीजन है पैसे कमाने का। चलो ये भी सही है, पैसा भी तो इतना आ रहा है। वैसे बेटा एक बात तो तय है, जब तक दुनिया में बेवकूफ लोग हैं ना, अक्लमंद लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। हाँ इसमें तो परफ्यूम लग रहा है अम्मा। वैसे मुझे परफ्यूम की बड़ी जरूरत थी, मेरा पुराना वाला खत्म हो गया। ये भी गिफ्ट है ना, ये सब मेरे। सारे? हाँ मुझे भी देना। नहीं कोई नहीं, ये सब मेरा। मैं भी लगाऊंगी परफ्यूम। मैं अपना लगाओ ना, इधर तो लगा दूंगी। खैर जा। हाँ माचिस है क्या? माचिस नहीं है बे। बे फकीर की औलाद, एक माचिस तो ले ले। चांदनी रातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। क्या बात है, बड़े गाने गाए जा रहे हैं। तुम्हारे के दिन कहाँ घूम रही है? आज मैं साहब जी स्पेशल तोड़े वास्ते तैयार होके आई हां। मेरे लिए? क्यों? ले दूर फिटे मुंह तोड़ा। अच्छा वो इजी लोड तो आ गया था ना? मिल गया था, शुक्रिया। और डोंट यू वरी साहब जी, डोंट यू वरी। वैसे कोई नहीं साहब जी, ओ ते तुसी मैनू चंगे इंसान लगे तदी मैं इजी लोड करवा देता, वरना नसीम हर ऐरे गहरे नथु खैरे को लिफ्ट नहीं कराती। शुक्रिया। कोई नहीं। और सुनाओ साहब जी। क्या सुनाऊं? अरे मौसम दा हाल ही दसते हो, की चल रहा है थोड़ी जिंदगी च? चलना जा यहाँ से, मौसम का हाल सुनाऊं तुझे बिठा के। अब बात सुन, अगर मुझसे बात करनी है ना तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों है? यहाँ थोड़ा मसला है मेरे घर वर का। तेरे पास 200 रुपए हैं, मेरे पास 1000 का नोट है, अगर है तो बता। अच्छा हाँ होंगे। हाँ यहाँ बराबर में एक गली के अंदर आइसक्रीम वाला, क्या जेली डाल के ऊपर चॉकलेट, बड़ा मजा आएगा। मैं और तू चलते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, वहीं बैठ के बातें कर लेंगे, सही है? लेकिन साहब जी मेरे कोल तो सिर्फ 200 रुपए होंगे। तो हो जाएगा ना 200 में। 80 की आइसक्रीम में 160, बाकी 40 का पेट्रोल, और जो ऊपर खर्चा होगा वो मैं कर लूंगा। अच्छा तो चलो। बस अब तू यहाँ से निकल और मैं गली के कोने पे आऊंगा, बाइक पे इशारा करूंगा, आ जाना। अब आगे भी चल चल आगे भी। ये मेरे पीछे कहाँ आ रही है? उधर जाना। मजा आ रहा है? वो ऐसा वैसा बड़े मजे की है ये कुल्फी। बे जाहिल, कुल्फी नहीं आइसक्रीम है। नहीं जो भी है। वैसे साहब जी इससे पहले ना मैंने कभी 5 रुपए ज्यादा की कोई चीज नहीं खाई थी। अरे हमारे साथ रहेगी ना, ऐश करेगी ऐश। ले पैसे मेरे, ऐश तेरे साथ, ये क्या बात हुई? बस तुम गरीबों की यही छोटी सोच जो है ना मुझे जहर लगती है। 100 रुपए पे ताने मारना ना तुम्हारी आदत है। ले ले भाई 200 दूं तुझे? नहीं चाहिए, तुम तो गुस्सा ही हो गए भाई। तो बात ही गुस्सा होने वाली है, गैरतमंद इंसान हूं मैं।
नहीं नहीं, तुम तो बुरा ही मान गए। अच्छा चलो सॉरी। क्या? चलो ओके। तुम ना गुस्से में और भी प्यारे लगते हो वैसे। थैंक यू थैंक यू। बात सुन, शादी करेगी मुझसे? दूर पिटे मुंह तेरा, तुम तो बड़े छिछोरे इंसान हो, पहली दफा में ही पूछ लिया शादी का। देख भाई, मैं हूँ सीधा और सच्चा आदमी, बात करता हूँ दिल से। मोहब्बत हो गई तुझसे, शादी कर ले मुझसे, रानी बना के रखूंगा। रानी? इतना खुश रखूंगा ना तुझे, जहां बोलेगी वहां जाकर तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे पैसों की, जहां बोलेगी वहां घुमाऊंगा तेरे पैसों का। इतना खुश रखूंगा ना तुझे। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये कौन सा हो गया? सफदर, क्या हो गया? चल 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 चल। ओ किधर? ये जो बनता है ना, ये पीछे काला मोटा, ये टारगेट किलर है। टारगेट किलर? चल 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 चल। ओ कुल्फी। भाग्या बेगैरत। किसका फोन आ गया? कह जा, फोन सुन लूं, तुझे अमरूद काट के देती हूँ मैं। हेलो। रशीद बोल रहा हूँ। ए भाई, थोड़ी तमीज ही सीख लो। कोई सलाम, कोई दुआ, पहले ही मैं नफीस बोल रहा हूँ। आपा तुम तो कहती थी तुम्हारा बेटा बहुत पास है। हाँ, तो इसमें कोई शक है? अभी मैंने खुद देखा है, एक लड़की के साथ डेट मार रहा था आइसक्रीम पार्लर में। मुझे देख के भाग गया बेगैरत। अपनी जबान को लगाम दे, जो मुंह में आया बोले चले जा रहे। ऑल फॉल नहीं बक रहा हूँ, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। अगर मैं नहीं देखता ना तो तुम्हारे लड़के करतूत कैसे खुलते। अपने बेटे को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन तुझे किसी ने तहजीब नहीं सिखाई कि किसी की इस तरह टोले ना, किसी पर जासूसी करना, ये तो हमारा मजहब भी मना करता है। तो तुम किसकी इजाजत से उसके ऊपर जासूसी कर रहे हो? वाह वाह, मैं अपनी बेटी भी आ रहा हूँ और नजर भी ना रखूं। तुम्हारी इस हरकत के बाद तो मैं कभी भी तुम्हारी बेटी ब्याह के अपने घर नहीं लेकर आऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी फूल जैसी बच्ची तुम जैसे घटिया लोगों में देने का। देखता हूँ ऐसे लोगों में जो अपनी औलाद के ऐबों पर पर्दा डालते। तुम जलते तवे पर बैठ के भी ये बात करो ना, तब भी मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरा नेक, शरीफ, फरिश्ता सिफत बेटा किसी लफंगी के साथ डेट मारा था। और तुम मानो ना मानो, लेकिन मैंने जो मंगनी का सामान दिया है ना, उसे वापस भिजवाओ। ना तोहफे वापस करो। मंगनी पे दिए हुए तोहफे बयाने की तरह होते हैं, अगर डील फाइनल ना हो तो बयाना वापस नहीं आता। आपा ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। जो करना ना कर ले, जा केस कर दे हम पे, लेकिन एक बात याद रखना, बेवा और यतीम औरत को कानून हमेशा सपोर्ट करता है, और मैं एक बेवा औरत हूँ, मुझे सपोर्ट करेगा कानून, तुम जैसे मुश्तंडे को नहीं। अब जब मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम्हें लग पता जाएगा। जहन्नुम में जाओ, और अब फोन मत करना। डेट? यार मैं तुम्हारे साथ चला तो जाऊं खाने पे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम पैसे दो। मैं बहुत खुददार हूँ। क्या हो गया अम्मा? ऐसे पंजाबी विलन की तरह एंट्री क्यों मार रही हो? अब देखना तो पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह ऐसी फुट लगाऊंगी तुम्हें कि सारी उम्र याद रखेगा। हुआ क्या है, क्यों मारोगी? उस मनूस नफीस का फोन आया है, उसने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। अम्मा झूठ बोल रहा है वो, आइसक्रीम तो वैसे भी मैं नहीं खा रहा था, फालूदा खा रहा था, फालूदा। ऐसा झूठ पर रसीद दूंगी ना तुम्हें लग पता जाएगा किस लवंगी के साथ तू खा रहा था फालूदा आइसक्रीम जो भी था। अरे ये अपनी बराबर वालों की मासी। क्या? अरे सफदर तुझे क्या हो गया है? तुम मासियों के साथ आइसक्रीम खाने जाते, तुझे शर्म नहीं आती? अरे अम्मा वो बेचारी गरीब लड़की थी, गरीब, उसको बेचारी को गुर्दे में पथरी हो गई थी, उसने मुझे बोला हॉस्पिटल ले जाओ। मैं डॉक्टर अदीब बिजली के पास हॉस्पिटल लेके जा ही रहा था कि उसको रास्ते में प्यास लगे, मैं चलो बैठ के हम फालूदा खा लेते, वो भी उसी के खर्चे का। अब वो वहाँ नफीस आ गया, उससे मुझे देखे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ये बता कि तुझे मोहल्ले की मासियों के लिए इतना रहम क्यों आ गया? अरे अम्मा अच्छा हुआ ना अगर उसने देख लिया तो, मैं बहाना मिल गया, मंगनी तोड़ दो। मैं पहले से ही मंगनी तोड़ चुकी हूँ। तो फिर अब क्या मसला है? उस छछूंदर का फोन आया था नफीस का, कैसे उस दिन अपनी बीवी को याद करके हु करके रो रहा था, और अब मुझे ऐसी धमकियां दे रहा था, मैं तो डर ही गई हूँ। क्या धमकियां दे रहा तुमको? अरे अम्मा जब तक तुम्हारा ये शेर दिल बहादुर बेटा जिंदा है ना, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं देख लूंगा उसको, आंख भी उठा के नहीं देख सकता तुम्हारी तरफ कोई। बात करती है
धमकी देता है ना वो, बताता हूँ मैं उसको, कच्चा छपा जाऊंगा उसको मैं। बकवास ना कर तू, जाके उस मासी के साथ फालूदा खाया, इतना नहीं सोचा माँ के लिए ठंडा फालूदा घर ले जाओ। मैंने खिलाया ही नहीं था, अब क्या मसला है? और अब अगर उसका फोन आया ना, मेरी बात कराना, कितने छपा जाऊंगा उस मोटे को, जानता नहीं है मुझे मैं क्या चीज हूँ। बात करता है मेरी माँ को कॉल करके धमकियां दे रहा है। अरे ऐसा मैं उसकी हालत करूंगा ना वो। अरे अंकल अंकल आई एम सॉरी अंकल 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 गलती हो गई अंकल, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था। सारा प्लान अम्मा का था, गिरफ्तार करना इनको कर लो, मुझे कुछ नहीं करना। कार औरत देती है सामान या तुम दोनों माँ बेटे का यही इनकाउंटर कर दूं? मैं तो मजाक कर रही थी नफीस भाई, है ना? मैं मजाक कर रही थी। इसको ना नीचे कर ले वरना ये चल जाएगी। ये चलाने के लिए निकाली है। सामान देती हो या उड़ाऊं खोपड़ी तुम दोनों की? नहीं, आपने जो लेके जाना ले जाए, मैं तो वैसे ही मजाक करी थी। आप मुझे पहले बताते थे ना क्या पैसे जो है। अब पकड़ो इन दोनों को और इनके साथ जाकर सामान लेके आओ। हम दे रहे हम खुद से दे रहे पकड़िए, आज ले ले। क्यों आ रही हो मुझे, मैंने किया? इतनी जोर से चमाट मार के गई हो पुलिस वाली। आय हाय, अरे खैरियत तो है ना? यूं अचानक बुला लिया फोन करके? तेरी वजह से आज हमें अपनी जान के लाने पड़े हैं। अरे अम्मा छोड़ो, क्या कर रही हो ये? अरे 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 मैंने क्या किया है? मैं पहले तुझे गंजा करूंगी और फिर बताऊंगी तुमने क्या किया। सब दर्जा कैंची लिए तुम मतलब क्या? बहुत हाथ छोड़ मुझे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? वो जो नफीस था ना जिससे रिश्ता करवाया था, पुलिस वाला था वो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? सारा तेरा कसूर है। डाइन, रिश्ता कराने से पहले पूछ तो लेती नमक हराम। एक मिनट, खबरदार, ये नमक हराम तू किसे कह रही है? तुम्हें कहा है? और आवाज और आंखें नीचे करके बात कर। हमारे टुकड़ों पर पलती है और हमें को आंखें दिखाती है। ए, मेरी भी कोई इज्जत है अच्छा? यूं फ्री फंड में तेरे चमाटे नहीं खाऊंगी मैं, समझी? अरे अम्मा जो होना था वो तो हो गया ना, छोड़ो अभी। खाला बैठ जाओ, आराम से बात कर लो। शलजम के मुंह वाला, आराम से बात कर लो, बड़े आए नहीं तो। मैं कहती हूँ यहाँ से दफा हो जाओ वरना ऐसा पहुंच करके चौराहे पे बिठाऊंगी कि लोग टिकट लेंगे 1-1 रुपए की तुम्हें देखने के लिए। मैं कोई सिनेमा हूँ जो मेरी टिकट लेंगे हैं? जा रही हूँ अच्छा, और खबरदार मेरे साथ कोई बदतमीजी की, ऐसा पीटूंगी ना तुम दोनों को याद रखोगे। नालायक बदतमीज लोग। जाओ अरे जाओ, चलो यहाँ से चलो। जा, बड़ा आया नहीं तो बेगैरत। बढ़िया है, रिश्ता कराने वाली, बच्चे उठाने वाली औरत ही अम्मा ये। कमेटी लेके भाग जाती है ऐसी औरतें। अरे छोड़ो अम्मा, ये ऐसे ही हैं। आ जाओ तुम, आराम करो। हेलो। हाँ यार, घर में जरा थोड़ी सी टेंशन चल रही थी, इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया। कोई गल नहीं साहब जी, मैं समझती हूँ। वैसे ये आदत तुम्हारी बहुत अच्छी है, बात फौरन समझ लेती हो, वरना आजकल की लड़कियां तो फोन ना उठाने पे जान खा जाती हैं। मैं दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ साहब जी। हाँ, वो तो तुमसे बात करके मुझे अंदाजा हो ही गया। अच्छा एक गल दसो, जो आदमी था वो क्यों पीछे पड़ा था तोड़े? अरे बताया तो था तुमको, टारगेट किलर था, टारगेट किलर। बंदे भड़काता है वो। हाँ, लेकिन वो आपके पीछे क्यों पड़ा था? यार वो कहानी दरअसल ये है कि मैंने ना उससे 500 रुपए उधार लिए थे, अब वो लौटाने में देर हो गई। जान का दुश्मन बन गया वो तो, मेरा मारने लगा मुझे। 500 के लिए किसी की जान लेगा क्या? ले, मैं मुंह पे मारूंगी उसके 500 ताकि आपकी जान छोड़े। हाँ? वो असल में ना वो बात करते करते फौरन गलती से ना 500 निकल गया। देने वैसे उसको मैंने 5000 है। अरे 5000 ही है ना, 5 करोड़ तो नहीं है ना? मैं दे दूंगी वो भी, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। So sweet, इतनी अच्छी हो तुम। अच्छा एक बात दो, अभी मेरी बर्थडे आ रही है, क्या गिफ्ट होगी मुझे? मैंने तो कभी किसी को भी नहीं गिफ्ट दिया साहब जी। कभी कभी कुछ चीजें जिंदगी में पहली दफा ही करनी पड़ती हैं। कोई मोबाइल गिफ्ट कर दो अच्छा सा। मेरे पास जो है ना वो है, लेकिन उसमें बैटरी का इशू हो गया है तो जल्दी बंद हो जाता है, तो मैं तुमसे लंबी लंबी बातें नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए प्लीज। मोबाइल?
ओदे वास्ते ते पैसे नहीं है मेरे कोल। अरे तो तुम्हें कौन कह रहा है कि लाख 1.5 लाख रुपए वाला दो? 15, 20, 25, 30 तक का कोई सा भी दे दो, अच्छा सा, इसमें ब्लूटूथ हो, कैमरे का रिजल्ट अच्छा है। वैसे मैं बहुत सब्र शुक्र करने वाला इंसान हूँ, जो अल्लाह दे चुपचाप उसमें सब्र और शुक्र कर लेता हूँ। अच्छा चलो मैं कोशिश करांगी। कोशिश नहीं, भरपूर कोशिश करना, सही है? कोई अच्छा सा देखना। अम्मा किससे बात कर? क्लाइंट सारे रिश्ते वही लाके देती है। अगर उसका पत्ता काटा ना, हमारा बिजनेस भी खत्म। हाँ, अब क्या करूं? मेरी मानो, आधा किलो गुलाब जामुन लेके कल हम उसकी शादी के दफ्तर चलते हैं। गुलाब जामुन देख के ना उसकी नीयत ऐसे ऐसे बदलेगी। से ठीक कहते हो तुम, है ना? नीयत की बड़ी काली है। जैसे खाने वाली चीजें देखती है ना, फौरन ही पड़ जाती है। देखना सारे इख्तलाफात भूल जाएंगे। बस सही है, कल चलेंगे गुलाब जामुन लेके। सही है? जा गुलाब जामुन का डब्बा लेकर आओ। माँ अभी तो रात हो रही है, खराब हो जाएगी गुलाब जामुन पड़े पड़े। सुबह मैं ले लूंगा, आप जाओ। वो सबा का फोन आ रहा होगा दोबारा ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक दफा उसमें चेक कर लेना, आवाज ज्यादा हो फोन में। चलें ठीक है ठीक है। आप कुछ तस्वीरें ले आए लड़की की, वो यहाँ हमें एल्बम में लगानी होती हैं पार्टी को दिखाने के लिए। अच्छा वालेकुम खाला। बाद में बात करती हूँ आपसे। तो आए हो अब तुम लोग? ओ रजियो, छोड़ ना। देखो ना, तुम मेरी बहनों जैसी हो ना, और बहनों के साथ तो ऊंच नीच हो जाती है। जाने दो ना। हाँ ना खाला, भूल जाओ सब कुछ। पता तो है आपको, अम्मा ऐसे ही है, गुस्सा आता है तो थोड़ा सा खुखार हो जाती हैं, जज्बाती हो जाती हैं। माफ करो, बैठ के बात करते हैं यार। अच्छा, पहले तबीयत से जलील कर लो, मार पीट लो, बेइज्जत कर लो, फिर माफी मांग लो। पगली कैसे बातें कर रही है? गुस्सा किसके साथ इंसान करता है? अपनों के साथ ना, क्योंकि मेरी अपनी है। देखो, गुस्सा करने और तशद्दुद करने में फर्क होता है। तुम जो कर रही थी ना, वो गुस्सा नहीं था, समझी? अच्छा जाने दो ना, छोड़ दे। देख मैं तुम्हारे लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाई हूँ। चलो ठीक है, अब तुम इतने प्यार से आई हो तो तुम्हें जलील करके भगा तो नहीं सकती ना, ये भी जरा कमजोरी होगी। और ऊपर से गरम गरम गुलाब जामुन भी लाई हो, तो ये तो मेरी कमजोरी है। देखा देखा अम्मा, मैंने क्या कहा था ना मैंने, खाला के लिए गुलाब जामुन से अजीज और कुछ भी नहीं है, इज्जत गैरत कुछ भी नहीं। तो अरे बात सुन, मैं तुझे नई खबर सुनाऊं। एक बहुत मोटी आसामी आई है। अब उसके यहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं है? अरे पुलिस वाला क्या, उनके घर में तो मर्द ही नहीं है, एक माँ बेटी हैं और बाहर से आए हैं। जल्दी से फोन मिला उनको, है ना? हाँ, मिलाओ। ठीक है, पहले गुलाब जामुन ना खा ले। अरे मैं खोल रही हूँ, तू फोन मिला। हेलो, अब वो बेगम साहिबा हैं तुम्हारी घर पे? अच्छा, कहीं गई हुई? अच्छा, मैं बाद में फोन कर लूंगी, तू फिक्र न कर। तू गुलाब जामुन तो खोल, अपने ही मतलब की बात किए जाती है। रुक गई डब्बा लेके, खोल।
आइए 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 तशरीफ रखिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आप है जिनसे फोन पे बात हुई थी? जी जी, मैं रजिया। आवाज से तो जाहिर होता था जैसे बहुत खूबसूरत खातून है। सुने, आप लोग कहाँ से आए? यूके। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी साहबजादी है? जी, अब मैं इसकी बेटी तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, तो आपको किस किस्म का लड़का चाहिए? बस जी, लड़के के पास और कुछ हो ना हो, शराफत जरूर हो। बहन माफी चाहती हूँ, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप इस मुल्क में शराफत ढूंढने आई है जहाँ काफी अरसे से शराफत नाम की चीज ही नहीं है। आपकी तारीफ कोई नहीं करता। नाम पूछ रही है। मेरा नाम हसीना है और मैं भी अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा, गुड लक। क्या बोली? रिया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सुनिए, अगर आपको शरीफ लड़के की तलाश है ना, तो ये हसीना का बेटा है सफदर, बहुत ही शरीफ लड़का। हम तो इसे बचपन से देख रहे हैं, लेकिन बात सुने, अमीर नहीं है ज्यादा। देखिए, हमें अमीर लड़का नहीं चाहिए, हमारे पास तो खुद इतनी दौलत है ना? तो हमें तो बस ऐसा लड़का चाहिए जो हमारी नूर को खुश रखे। आप देखिएगा, इंशाल्लाह से मेरा बेटा ऐसा ज़न-मुरीद साबित होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। नूर बेबी, तुम देख लो। अच्छा, बस यहीं रोक दो। हाँ, अब बताओ कितने पैसे हुए? बाजी 275 रुपए। 275? अरे इतनी दूर कहाँ गए हैं हम? अभी तो इधर से पास से तो आए हैं। बाजी जो भी हैं आपके सामने ही है। क्या सामने है? अरे वाह, चिड़चिड़ करने से कुछ हो जाएगा? पैसे तो देने हैं ना उसे, बाप की गाड़ी थोड़ी है। हाँ तो हमारे पैसे कोई हराम के हैं? अल्लाह, अच्छा तुम जाओ, मैं देती हूँ पैसे। खर्च तो करने पड़ते हैं ना, जाओ। मैडम कहाँ जाना पसंद करेंगी? साहिल समंदर पर ले जाओ, बड़े दिन हो गए मैंने समंदर नहीं देखा। सुना सफदर? हाँ माँ। मुझे ना उनकी काली गाड़ी चमचमाती बार बार नजर आ रही। अम्मा, मुझे तो उस लड़की की काली काली जुल्फें बार बार आंखों के सामने नजर आ रही हैं। मगर एक मसला। क्या? आज तक हमने बेसहारा, यतीम, गरीब लड़कियों को लूटा। ये लोग तो बहुत अमीर है, हमारे गले न पड़ जाए। मैं भी यही सोच रहा था।
इससे पहले कि ये हमारे गले पड़े हम उनके गले पड़ जाते हैं। क्या मतलब? अम्मा देखो, लड़की भी अच्छी है, प्यारी है, पैसे वाली है, मेरी शादी करा दो उससे। मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ माँ, उससे मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं कहीं बाहर मुल्क जाके सेटल हो जाऊंगा, फिर बाद में तुम्हें भी बुला लूंगा। बाद में क्यों? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा यार, साथ चल लेना, लेकिन वहां पे जाके अपने आप को थोड़ा ठीक कर लेना। बाहर मुल्क के जो लोग होते हैं ना, गोरे, बहुत हसास होते हैं वो। जरा सी बदतमीजी करो, ऊंची आवाज से बात करो ना, पुलिस बुला लेते हैं। तुम्हें बड़ा पता है पूरे लोगों की नफ्सियात के मुताल्लिक। माँ, हल्का लिया हुआ तुमने अपने बेटे को। बहुत फिल्में देखी है मैंने, इंग्लिश आती है ना उर्दू में डबो के। हाँ हाँ, और देखी, लेकिन जो मैंने प्लान बोला ना, इस पे अमल करो, शादी करो। हाय अम्मा, वैसे अमीर होने की एक्टिंग करने में कितना मजा आता है ना। सोचा अगर हम सचमुच में अमीर होते। तो वाह, मैं तो साड़ी पहन के तंग आ गई हूँ। चला नहीं जाता, आदत ही नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा की साड़ी पहन के ना तो बेगम साहिबा से ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे बेगम साहिबा से याद आया, सुबह फोन आया था उनका अमेरिका से। पूछ रही थी वो बुड्ढा बुड्ढी ने जिन्होंने घर लेना था ना, वो आए कि नहीं आए। तो आए थे ना सुबह में, देख के चले गए। हाँ, मैंने तो कह दिया कि नहीं आए थे। तो पूछ लेना था ना मुझसे। चलो कोई बात नहीं है, फिर से फोन आएगा बता दूंगी। वैसे अम्मा, जब ये बंगला बिक जाएगा तो हम वापस यूके चले जाएंगे। ये यूके क्या है? वहाँ दफ्तर में भी बैठ के तुमने कहा था यूके यूके। हमारे गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम है उमरकोट। तो उमरकोट को जब छोटा करोगे तो यूके बनेगा ना। तो नहीं समझ आएगी, रहने दो। अच्छा चल, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब हम वापस जाए ना अपने गांव, तो हमारे पास इतने पैसे हो कि अपना मकान खरीद लें, आराम से रहें। अब तो लेंगे इंशाल्लाह। तो सिद्दीक कहानी है, माचिस है क्या तेरे पास? नहीं है ना। ए जा। तेरे नाल 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 दे मैंने ना, मैं तेरे हान दी। क्या हाल है? और ठीक हूँ साहब जी। ए लो, ठीक है। ले, खुद ही मंग के खुद ही भुल गए। फोन है फोन, ਤੁਹਾਡੀ बर्थडे सी ना, ते मैं सोचिया तनु गिफ्ट कर दा। अरे वाह भाई, तुम तो बड़ी कमाल की लड़की हो। मतलब मेरे मुंह से बात निकली और तुमने पूरी कर दी। ते होर की। लेकिन देखो साहब जी, मैं 6 महीने तो पैसे जमा कर रही सी कि मैं अपने लिए सोने दिया चूड़ियां बनवावा, लेकिन कोई नहीं, मैं सोचिया तुसी बनवा दोगे हैं। क्यों? कितनी अच्छी हो तुम, इतना अफसोस हो रहा है ना मुझे, मतलब दिल मुतमईन नहीं हो रहा तुमसे। मतलब इतना महंगा फोन लेके तुम्हारी चूड़ियों के पैसों का फोन, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ। हाँ तो ना लो, मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम इतनी मोहब्बत से लाई हो मेरे लिए, ऐसे वापस करके तुम्हारा दिल थोड़ी तोड़ूंगा। देखो मतलब सही कौन सा फोन है। हाँ हाँ खा लो। अच्छा अच्छा, ओए अम्मा की बात आ रही है। फोन तेरा मैंने रख लिया, डब्बा ले और निकल निकल निकल, अम्मा बुला रही है। जा 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 जा, जा। बाद में मिलेंगे, बाद में चल। ऐसा मैं की करूंगी, सच दे मारा। हाँ चल चल, जाओ यहाँ से चल। आ रहा हूँ। मैं तेरे हान दी, मैं तेरे हान दी। क्या हुआ बोलो। मुझे पता चला है कि उस लड़की ने ख्वाहिश जाहिर की है तुमसे अकेले में मिलने में की। मुझसे? नहीं मुझसे, जाहिर है तुमसे ही मिलेगी वो। तो अब क्या करें? अरे करना क्या है, लड़की को इम्प्रेस करना है ना, तो किसी बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाके उसे खाना खिला दो। अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके उसको खाना खिलाने का बिल भी बहुत अच्छा आएगा खाला। पैसे कौन देगा? तू देगा, और कौन देगा? देख, मोटी आसामी फसानी है ना, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। अबे यार खाला, तुम हमेशा खर्चे वाली बातें ही करती हो। अरे हाय, कब बखत देख रही हो है इसकी फकीराना जहनियत, ये तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगा। सुनो बेटा, देखो दाना डालना है ना तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तू क्यों फिक्र कर रहा है? ले जा उसको बड़े से होटल में, दे दूंगी मैं पैसे। हाँ बस
ठीक है, आप दे देंगे ना पैसे? हाँ। ले जाऊंगा मैं। बहुत ही बोंगा है तुम्हारा बेटा। हेलो। हेलो, नूर बात कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं समझ गया था। मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, अब बाहर आ जाओ। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। आय अल्लाह माँ, सच्ची कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह तुझे कामयाब करे और तुझे ना इन चंडालों की सारी दौलत लूटने में कामयाब करे। इंशाल्लाह अम्मी, फिक्र ना करो। देखो मैं क्या करता हूँ, बाहर खड़ी हुई है, मैं जा रहा हूँ। सही है ना कि मेरी अम्मा ने बहुत प्यार भेजा है तुम्हें। ओके अम्मा, दुआ करना मेरे लिए। निकला मैं। नहीं, गलत बात। मेहमान आप हैं, खाने का ऑर्डर आप ही कीजिए। वेटर, जानता है मुझे, जानता है। ऑर्डर। सबका एक एक कर दो। हैं? ये हम 2 बंदों के लिए खाना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, तुम अपने लिए कर लो। बीफ बिरयानी है तुम्हारे पास? नो सर। नहीं है? हलीम? नो सर। हलीम भी नहीं है? अच्छा, निहारी है? सर ये चीजें हमारे पास नहीं होती। क्या कुछ है ही नहीं तुम लोगों के पास? चलो इसमें जो भी अच्छा है वो ले आओ फटाफट। जाओ जल्दी जाओ। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में क्या है कि क्या बताऊं अपने बारे में? हाँ, मैं पट्टी खेलता हूँ, ऐसी पट्टी खेलता हूँ, अपने सारे मोहल्ले का चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। 500-500 रुपए की बैटिंग लगती है मुझ पे। आज तक एक बैटिंग भी नहीं हारा मैं। नहीं, अपनी हॉबीज बता। अपनी रूटीन ऐसा कोई है तो नहीं, क्योंकि मैं फारिग ही नहीं होता, इतना बिजी होता हूँ मैं। जब कभी फारिग होता हूँ तो कभी अम्मा के पास बैठ जाता हूँ, वरना मैं मस्जिद में। तो अपने काम के बारे में बता। काम मेरा इतना बड़ा था, लेकिन पिछले ही हफ्ते हमने वो खत्म कर दिया। क्या काम था? मंगनी का। क्या मतलब? मंगनी का मतलब ये कि मंगनी होती है, शादियां होती हैं, तो उसमें जो सेटअप होता है वो मैं करता था। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट। हाँ। देखो मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म भी आती है और मम्मी कहती है कि मुझे नजर लग जाती है बहुत जल्दी। मुझे अच्छे लगे। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी हो। एक काम करो, अपनी अम्मा से कहो कि कल आके मेरी मम्मी से मिल लें, ताकि आगे के मामला वो दोनों तय करें। ओके।
मैं मम्मी को मैसेज कर दूं। मेरा हाय बोलना मम्मी को। मैं मम्मी को बुला के लाऊं। कैसे चलेगी? बैठने को भी नहीं बोला। भाई कितना बड़ा घर है। सुनो मेरी बात रसिया, इनके साथ धोखेबाजी नहीं करनी, पक्का रिश्ता करना है। हाँ हाँ देख इतना बड़ा कैसे बनाया होगा उन्होंने? जाने ये क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे कुछ खाएं? हाँ हाँ बड़े मजे के आपने बनाए हैं? अरे मैं क्यों बनाने लगी? नौकरों की फौज है, भाई वही बनाते हैं ना। लगता है कि कीमा जो है ना वो सिल का पिसा हुआ है। क्या हो गया रजिया? आजकल तो एक से एक बढ़ के चॉपर आए हैं, 1 मिनट में कीमा निकालते हैं। आप लोगों ने अगर कीमे पर और कबाबों पर तहकीक खत्म कर ली हो तो हम कोई काम की बात करें। अरे आप तो बुरा मान गई, माजरत चाहते हैं। मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद है, मगर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो खानदानी रस्म और रिवाज हैं मैं वो आपको बता दूँ। जी जी जरूर बताइए। हमारे यहाँ रिवाज है कि मंगनी वाले दिन हम अपने दामाद को एक गाड़ी और एक अपार्टमेंट गिफ्ट करते हैं, और हमारी बेटी की सास हमारी बेटी को 20 तोले सोना देगी। ये पानी देखिए नाहिद बहन, लड़की ने अगर 20 तोले लेकर हमारे ही घर वापस आना है तो पहले दिखावा करने की क्या जरूरत है? जब बहू बनकर आएगी तो दे देंगे उसे 20 तोला भी। देखिए ये सब इसलिए है कि हमारे यहाँ मंगनी के बाद एक बहुत बड़ी दावत होती है, उसमें हमारे तमाम रिश्तेदार आते हैं और वो देखते हैं कि बरी में क्या मिला है बच्ची को। अब हसीना बहन जो है ना ये ज्यादा शोशा की आदी है नहीं, बस सादी सूदी सी औरत है। देखिए अगर आप लोगों को एतराज है ना तो ठीक है, हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आप इत्मीनान रखिए, हम जरा आपस में मशवरा कर लें फिर आपको बता देते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप कुछ लीजिए ना। और नहीं नहीं हम घर चलते हैं, देर हो गई है। इंशाल्लाह आपको फोन पर बता दें। अम्मा 5 कमरों का फ्लैट और 1 गाड़ी, सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दो, डील बना लो। अरे दूसरी तरफ 20 तोले सोना भी है, वो नहीं नजर आ रहा तुम्हें? अरे अम्मा ऐसे गोल्डन चांस बार बार जिंदगी में नहीं मिलते, और 20 तोले का क्या है, दे दो, इतना तो होगा तुम्हारे पास। क्या पागल हो गया? कहाँ से लाऊं मैं? तुम्हारा बाप सोने की कहानी मेरे नाम पर करके गया। अरे अगर सोना नहीं है, घर तो है, घर को बैंक में गिरवी रखवा के लोन ले लेते, उस पैसे से 20 तोला सोना लेके उसको दे देंगे। अरे इसका तो दिमाग ही खराब लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ मत करना, समझी? खाला गलत मशवरे नहीं दो अम्मा को आप। अम्मा मेरी बात सुनो, ये हम करेंगे एक इन्वेस्टमेंट, आगे की सोचो। सोना देंगे तो वहां से गाड़ी और फ्लैट भी तो आएंगे, और हमने कौन सा यहाँ पे हमेशा के रहना है। अरे दफा करो इसे, हम कोई और बड़ी पार्टी ढूंढ लेंगे। नहीं रजिया, सफदर ठीक ही कह रहा है। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। चल सुबह ही करते। हाँ दो अम्मा, कागज रखवाओ बैंक में, लोन लेते हैं और 20 तोला लेके दे देते उनको। चले गए? हाँ
चले गए। ये इन तमीज़दार औरतों की तरह से बातें करते करते ना मेरा तो मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा तो क्या बात हुई? देखो, जाल तो बिछाया है मैंने, अब देखो फंसता है कि नहीं। फंसेगा, ऐसी की तैसी उसकी, क्यों नहीं फंसेगा। कबाब बचे थे? हाँ पड़े हुए हैं, जाओ खा लो। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ सफ्तर। भाई कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गई? ओ भाई यार, कौन बात कर रहा है, क्या चाहते हो? देखिए भाई तो ना बोले, मैं सफ्तर हूँ जिससे आपके रिश्ते की बात चल रही है। तुमसे शुक्रिया जी। वैसे आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। दिल तो चाह रहा था कि उसी वक्त शादी कर लूं आपसे। हट पगले। ऐसे मत बोलिए, मुझे शर्म आ जाती है। ये शर्माने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम एक काम करो, कल मम्मी बिजनेस ट्रिप पे जा रही हैं तो घर खाली होगा, तो मुझे मिलने आ जाओ। अच्छा चले, डन है। चलो बस ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सही कहा था किसी ने, जब अकल बिट रही थी तो कुछ लोग छलनी लेके आ गए थे। पागल की। चले भाई। हेलो, अबे कोई है नहीं क्या घर पे? खाली दीवारें रहती हैं क्या यहाँ पे? आ जाए अंदर, लाउंज में बैठे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही को ढूंढ रहा था। बैठिए। जी जी जी। तशरीफ रखिए। ओए ओए यार, सोफा कितना नरम है तुम्हारे घर का। कितने का पड़ा तुम लोगों को ये? क्या? सॉरी, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, बस मम्मी मेरी शादी को लेके बहुत परेशान है। क्यों? मतलब आप क्यों फिक्र है तुम्हारी अम्मा को? अरे मैं मिल तो गया हूँ। तुम्हारी अम्मा ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ मुझे पता है, अम्मा ने भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन दे देंगी क्योंकि मैं जो राजी हो गया हूँ। ये बात मुझे पता है, मम्मी को थोड़ी। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अम्मा का जवाब हाँ ही होगा। और अगर ना भी हुआ ना, तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। सर में ना मुझे लव हो गया है तुमसे। नहीं नहीं, मैं बड़ों की रजामंदी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। अच्छा लग रहा है। क्या? मतलब तुम्हारे ख्यालात इतने अच्छे हैं ना, तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम मनाओगे ना अपनी अम्मी को? हाँ 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 ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। जाऊं? हाँ बस होगी ना बात। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। ख्याल रखना तुम अपना। तुम भी। ये तो मेरे लिए थे। ये वो सॉरी। क्या?
दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अबे तू यहाँ पे क्यों आ गई? अम्मा जाग रही है, यहाँ से निकल 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 निकल। फोन क्यों नहीं उठाता मेरा? मैं मसरूफ था, बाद में फोन कर लेना, उठा लूंगा। अभी जाओ यहाँ से जाओ। पहले मुझे ये बता, वो लड़की कौन थी जो तेरे साथ गाड़ी में बैठी थी? कोई भी थी, रिश्तेदार थी मेरी। तो तुझे क्या तकलीफ है? अरे अम्मा, ये बराबर वालों की मासी बेचारी है, काम मांगने आई थी। मैंने इसको बोल दिया हमारे यहाँ कोई काम नहीं, ये जा रही है बस, जा रही है। जा। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं तुमने क्या कहा है उसने? नहीं करवाना हमने काम, चल दफा हो। मैं कोई काम वाम नहीं मांगने आई। ये सफदर है ना, सफदर, इसने मुझसे शादी के वादे किए हैं, प्यार करता है ये मुझसे। हैं? क्या बकवास करी है? बिल्कुल झूठ बोल रही है भाई, क्यों इल्जाम लगा रही है मुझ पे? कैसी तू बेशरम है, कितनी तू बेहया है। शरीफ लड़कों पे डोरे डालती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? और मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तू बड़ी हजन भी है ना जो सच कह रही है, झूठी मक्कार कहीं की। अरे अम्मा, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे। गलती कर दी मैंने इसके साथ हमदर्दी करके। अरे अम्मा, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन समझकर इसका ख्याल कर रहा था। अरे मुझे क्या पता था कि ये मुझे भैया के बजाय सैया समझने शुरू हो जाएगी। और लगा ऐसे लोगों को मुंह। ये बड़े बदफितरत होते हैं, तुम नहीं जानते इन्हें। बस अम्मा, सही कह रही हो, गलती हो गई थी मुझसे, अब नहीं दोहराऊंगा ये गलती। और वैसे भी मैं इसकी तरफ क्यों देखूंगा? मेरी तो शादी होने वाली, वो भी इतने बड़े घर में। चल यहाँ से गर्क हो जा, शक्ल गुम कर, वरना तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी मैं। ओ अम्मा, आराम से। ये तुम और तुम्हारा बेटा ना सड़क के किनारे पे भीख मांगते फिरोगे कटोरा लेके। हाँ जी। ये सफदर, ये पागल तो नहीं है? अरे अम्मा, इसका तो काम ही है ये रोज का। बस ये जा रही है यहाँ से, चल जा जा जा, निकल। अरे इस फ्रॉडी से क्या पूछ रही है? ये तो खुद औरतों की कमाई खाता है। कौन सी औरत का माल खाया मेरे बेटे ने? और मेरा 15 दिन में 20,000 खर्च कर चुकी हूँ इस पे, आइसक्रीम में, ते पेट्रोल, ते पता नहीं की फोन। पूछो इससे। चल यहाँ से, मैं नहीं मानती। बिला वजह मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही है। अरे अम्मा, बस जा रही है ये, इसका तो रोज का काम है। ये तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। चल जा यहाँ से। और ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन एक एक पाई का हिसाब होगा तुम लोगों से, समझ में आई है? बर्बाद हो तुम लोग, दूर पिटे मुझ तोड़ा। दफा दूर। देख जरा कैसी लड़की है। छोड़ो अम्मा, ऐसे सुन मेरी बात, इधर। जितना भी माल लूटा है ना इस लड़की से, एक एक पाई का हिसाब चाहिए मुझे। बिजनेस ना बिजनेस ही होता है। अम्मा देखो, ये गलत बात है। वो हमारा ग्रुप बिजनेस है, ये मेरे अकेले की मेहनत है, ये सब मैंने खुद किया था। बहुत मुबारक हो बहन, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे देखिए। चोरी होगी लग रहा है। नहीं। लेकिन चोरी कैसे हो सकती है? यहाँ से जेवर दे दिया। देखो, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिर क्या फैसला किया आप लोगों ने? अरे नाहिद बहन, आप कैसी हैं? भाई देखो, जो पूछा है उसका जवाब दो। हाँ, हमें सारी शर्तें मंजूर है। मैं अपनी बच्ची नूर को 20 तोले सोना दूंगी। वो तो मेरी जान है, मेरी बच्ची है वो। ये रजिया आपकी रिश्तेदार है क्या? तो ठीक है, उसे उसकी फीस दे और उसे चलता करें। मुझे मंगनी वाले दिन ये नजर नहीं आनी चाहिए। क्यों? देखिए, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा बंदा लेकर नहीं आ रहे, तो इस वजह से आप भी क्यों एक्स्ट्रा किसी को बुलाएं? और फिर आपकी वो रिश्तेदार भी नहीं है, तो क्यों उसे अपने साथ चिपका के रखा हुआ है आपने? आप फिक्र ही ना करें, मैं उसे कटा दूंगी। ठीक है, जुमेरात को मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। मामा कैसी एक्टिंग की है। बहुत अच्छी, मान गई हूँ मैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रजिया। क्या हुआ, बात हुई? हाँ, वो जुमेरात वाले दिन मंगनी तय हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। वो रजिया, वो नाहिद का फोन आया था। वो कह रही थी कि मंगनी वाले दिन तुम उसको नजर ना आओ। क्यों क्यों? पता नहीं, तो मुझे क्या पता क्यों। अब देख लो तुमने क्या करना है। क्या देख लूं? अरे क्या देख लूं? मुबारक हो अम्मा, लोन का बंदोबस्त हो गया है। 2 दिन में पैसा अपने हाथ में होगा। उसके बाद चल के सुनार से ले लेंगे सोना वोना। क्या हो गया अम्मा, परेशान लग रही हो कुछ? कुछ नहीं, तुम्हारी सास का फोन आया था। कह रही थी कि मंगनी वाले दिन ना उसको रजिया ना नजर आए। अब मैंने उसको कह दिया, अब नाराज हो गई है मुझसे। हाँ तो नाराज होने वाली बात है। अच्छा, वो औरत जो कहे जा रही है, जो शर्तें रख रही है, तुम मानी जा रही हो, मानी जा रही हो। देखो भाई अम्मा, अगर तो मेरी सास ने कहा है तो उस पर अमल करना होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया जहान में पैसे वाली सास से ज्यादा अहमियत और किसी की नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, जो तुम लोगों का जी चाहे वो करो, दफा हो जाओ कमबख्तो। और दरवाजा बंद कर देना। अरे अच्छा हुआ अम्मा चली गई, रश कम हुआ, एक बंदे का खाना ही बचेगा। होती है नाराज तो होती रहे, जहन्नुम में जाए। और वैसे भी आगे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे तो हमारे दिन इतने अच्छे होने वाले हैं कि बस तुम देख लेना। और इसे तो मैंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। अब इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर कौन संभालता है? बताओ, क्यों संभालूंगी मैं इसे? वाह वाह अम्मा वाह, क्या सोच है तुम्हारी, वाह। मां, तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए था। दिखाओ। ये लो बेटा। जी। बहुत मुबारक हो बहन, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। लो बेटा, ये हमारी तरफ से कार तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। अरे आंटी, मम्मी बोलो ना। ओह सॉरी, थैंक यू मम्मी। और ये फाइल सीव्यू अपार्टमेंट की। सीव्यू में अपार्टमेंट? हाँ ना, बहुत अच्छा व्यू है, समंदर नजर आता है। अच्छा बेटा, ये लो, ये जेवर सारा का सारा तुम्हारा। बस अब अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, खुश रहें दोनों। चलें बेबी? अच्छा मम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो बेटा। बाय। अल्लाह हाफिज मम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मा बाहर चलते हैं गाड़ी देखने के लिए, मेरा बड़ा दिल कर रहा है गाड़ी देखने का। ठहरो, अभी नहीं जाना, उनको जाने दो। हाय, दिखाएं ये वाला। अरे अम्मा चले जाएंगे ना वो, उनको जाने दो, हम देखते चल के। अरे वो सोचेंगे कि हम वाकई भूखे नंगे हैं। अरे अम्मा जाने दो ना उनको, उनको क्या फर्क पड़ता है, हमारी गाड़ी है ना अब तो। चुप करके खड़ा रहे यहाँ पे। अरे अम्मा अगर समझेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, समझने दो, हम कौन से रईस ज़ादे हैं। अच्छा जाओ, ठहरो मैं भी आती। अम्मा गाड़ी जाने की आवाज आ गई, लगता है वो लोग चलेंगे, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी मिली है यार। गाड़ी क्या? अम्मा गाड़ी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ? कैसे हो सकता है? उधर जाओ, उधर देख, वो खड़ी होगी। दूर दूर तक कहीं नहीं है, चोरी तो नहीं हो गई कहीं? नहीं नहीं, ठहर।
ए भाई बात सुनो, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, तुमने देखी है? अबे क्या हो गया अम्मा, गर्मी तो नहीं लग गई? अरे तुम लोगों के पास कहाँ से आ गई गाड़ी? ये बेचना, ये बेचना। अस्सलाम वालेकुम। इत्तलान अर्ज है कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं, बराए मेहरबानी कुछ साल बाद फोन कीजिए। फिर मेरी बहन कैसा लगा? अरे मैं सदके जाऊं अपनी बहन और भांजी की, क्या मस्त अदाकारी की है, वाह वाह। उस बुढ़िया ने ना ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि बदतमीजी उसको कितनी भारी पड़ी। वाह 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 वाह, है ना? अरे देखिए देखिए देखिए, अगला शिकार मिल गया। कर ली मंगनी, ठंड पै गई। कौन सी मंगनी? टूट गई मेरी मंगनी, फ्रॉड थे वो लड़की वाले, 20 तोला ले गए हमारा। ये सब अम्मा के गुनाहों की सजा है, मुझे मिली है जो। ना कर। आज से मैंने फैसला कर लिया कि सारे 2 नंबर काम बंद। हक हलाल की रोजी कमाऊंगा, हाँ सब बंद। हाँ तो कोई नहीं, हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। वो जो लोग शादियां कराते हैं ना, वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसे? इवेंट मैनेजमेंट। ओही इवेंट मैनेजमेंट, ओही तो तू बोला, ओही वो करेंगे। हाँ कर सकते हैं, तजर्बा बहुत है मुझे वैसे इस काम का। हाँ लेकिन तेरी मंगनी नहीं होने दूंगी किसी से, क्योंकि तू मुझी से करेगा कि नहीं? बोल। जहेज में क्या थी? दूर फिटे मुंह तेरा, तू नहीं सुधरने वाला। ओ एसी, चल एक फ्रिज दे दे, और निकल। बाइक दे दे, बाइक। हम मगरों लाख फिर। सामा माचिस है क्या? माचिस? अबे नहीं है ना, जा। अबे माचिस क्यों नहीं लेता तू? अबे पागल हो गया क्या? अच्छा सुनना,